हेलो गाइस, मेरा नाम है ईगो और आप लोग देख रहे हो ईगो तो चले क्रेजी लेवलिंग सिस्टम के एपिसोड 57 को शुरू करते हैं। तो गाइस, पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि टियान लिनली के हेल्पर को गुस्से से मारने की धमकी दे देता है, जिसे सुनकर वो हेल्पर हंसते हुए कहता है कि तुम्हारी बातें सुनकर तो मैं डर ही गया, पर क्या करें, ये दोनों हमारे कब्जे में है। अब जल्दी से तुम सरेंडर हो जाओ, नहीं तो ये दोनों मारे जाएंगे। टियान कहता है कि ठीक है, पर तुम उन दोनों को कुछ भी मत करना। तभी जी उस हेल्पर के हाथ से छूट जाती है और चिल्लाते हुए टियान से कहती है कि एल्डर टियान, आप इनकी बातें मत सुनिए, अगर इन सब ने आपको पकड़ लिया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। तभी लिनली जी की तरफ बढ़ते हुए कहता है कि तुम बहुत ज्यादा बोलती हो। इसी के साथ वो जी को एक जोरदार थप्पड़ मार देता है और कहता है कि तुम्हें इतना ज्यादा बोलने की परमिशन किसने दी। उसके थप्पड़ से जी के मुंह से खून निकल आता है। ये देखकर यूवी कहती है कि छोटी बहन तुम दिखते हो ना। इसी के साथ वो गुस्से के साथ कहती है कि अगर तुम इतने ज्यादा कैपेबल हो, अगर तुम सच में मर्द की औलाद हो, तो मेरी बहन को मारना बंद करो। लिनली गुस्से के साथ दांत भींचते हुए कहता है कि तुम दोनों बहनों के बीच में तो बहुत ज्यादा प्यार है, पर ये अब बहुत ज्यादा यूजलेस है। मैंने सुना था कि इसकी शादी होने से पहले ही इसे छोड़ दिया गया था और देखने में लगता है कि जू फैमिली अब तुम सबको सपोर्ट नहीं करती और तुम सबकी कोई औकात भी नहीं है और तुम्हारे पीछे किसी दूसरे क्लैन का भी कोई सपोर्ट नहीं है। अगर ये लड़का यहाँ से बचकर निकल भी जाए, पर मैं ये गारंटी नहीं दे सकता कि तुम दोनों के साथ क्या होगा। ये सब देखकर टियान दांत भींचते हुए कहता है कि चीजों को इतना ज्यादा मत बिगाड़ो, मैंने कहा ना मैं यहाँ से नहीं भागूंगा। अभी लिनली का हेल्पर कहता है कि ठीक है, तो फिर हम तुम्हें पकड़ लेते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि टियान को लिनली का हेल्पर पकड़ लेता है। वो हंसते हुए कहता है कि मास्टर लिन, मैंने इसे पकड़ लिया है, अब ये भाग नहीं सकता। लिनली क्रिपी सी स्माइल के साथ कहता है कि बहुत बढ़िया, अब तुम उसे मेरे पास ले आओ। तभी टियान कहता है कि अब तुमने मुझे पकड़ लिया है, उन दोनों लड़कियों को अब जाने दो। ये सुनकर लिनली एक क्रिपी सी स्माइल देता है और अपने फोरहेड को पकड़ते हुए जोर जोर से हंसते हुए कहता है कि तुम तो बहुत ज्यादा स्टूपिड हो, ये दुनिया इतना भी सिंपल नहीं है जितना तुम सोचते हो। इसी के साथ सभी लोग हंसते हुए कहते हैं कि इसने सच में हम पर बिलीव कर लिया। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लिनली तेजी के साथ टियान की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ता है और कहता है कि क्या हुआ अगर डिवाइन रूइन टैलेंट में तुम अच्छे हो, अब सब कुछ मेरे हाथों में है, अब मैं तुमसे डील करूंगा। उसकी बातें सुनकर टियान बिना किसी इमोशन के साथ कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं इतना ज्यादा कमजोर हूँ। दूसरे पल टियान अपने क्रेजी मोड को एक्टिव कर लेता है। देखते ही देखते टियान की बॉडी से बहुत सारी शॉक वेव जनरेट होने लगती है, जिसके इम्पैक्ट से सभी लोग पीछे की तरफ उड़ जाते हैं। हम देखते हैं कि लिनली के एक हेल्पर के बॉडी में एक पत्थर पूरी तरह से आर पार हो जाता है, जिसकी वजह से वो मारा जाता है। इसी के साथ टियान के सिस्टम पर नोटिफिकेशन आता है, डिंग डिंग, आपने वांग किंग को मार दिया है, आपको 2,50,000 एक्सपीरियंस पॉइंट और साथ ही में 3,500 मेडनेस पॉइंट मिला है। आपको एक मार्शल आर्ट भी हासिल हुआ है। टियान की पावर की इम्पैक्ट से लिनली के भी मुंह से खून निकल आता है। तभी एक जोरदार लात लिनली के शेष पर लगता है, जिसके इम्पैक्ट से वो तेजी के साथ दीवार में जाकर लगता है। ये देखकर लिनली का हेल्पर बहुत ज्यादा डर जाता है। वो सोचता है कि अगर जी को हॉस्टेज बना ले तो वो टियान से किसी तरह बच पाएगा। ये सोचकर वो जी को पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है। तभी हम देखते हैं कि उस हेल्पर के बॉडी में करंट उड़ जाता है, जिसकी वजह से उसका बॉडी पैरालाइज हो जाता है। वो डरते हुए सोचता है कि मैं अपने बॉडी को मूव नहीं कर पा रहा। हम देखते हैं कि टियान उस हेल्पर के पीछे होता है, जो बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है। टियान की टेरिफाइंग ऑरा से वो हेल्पर थर थर करके डर के मारे कांपने लगता है। वो सोचता है कि उसकी ऑरा तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, आखिर इस बच्चे के पास इतना सा पावर कैसे हो सकता है। दूसरे पल वो टियान से माफी मांगने की कोशिश करता है। वो कहता है कि प्लीज तुम मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। टियान एक जोरदार पंच उसको मारते हुए कहता है कि अब यहाँ से जल्दी दफा हो। टियान की पंच के इम्पैक्ट से वो हेल्पर वॉल में जाकर गिरता है और कुत्ते की मौत मारा जाता है। तभी टियान के सिस्टम पर नोटिफिकेशन आता है, डिंग डिंग, आपने वांग वी को मार दिया है, आपको 1,50,000 एक्सपीरियंस पॉइंट और 200 क्रेजी पॉइंट्स मिला है। इसी के साथ हम टियान को देखते हैं, जो बिना किसी इमोशन के साथ वहाँ पर खड़ा होता है। तभी जी कहती है कि एल्डर टियान, हम दोनों को माफ करना, हमारे वजह से आपको इतना ज्यादा ट्रबल का सामना करना पड़ा। ये सुनकर टियान कहता है कि ऐसा नहीं है, मैंने ही तुम दोनों के लिए ट्रबल्स क्रिएट कर दिए। तभी टियान लिनली की तरफ देखता है और कहता है कि अब भी हिसाब बाकी है। हम लिनली को देखते हैं जो खून की उल्टियां करता है। तभी हम देखते हैं कि केव के एंट्रेंस से रेन आती है। वो कहती है कि भाई, देखने में लगता है कि तुम्हें मेरी मदद की जरूरत नहीं है, तुमने अकेले सब कुछ संभाल लिया। रेन को देखकर ये भी सोचती है कि क्या कहा इसने एल्डर ब्रदर। जी भी सोचती है कि ये कितना ज्यादा खूबसूरत है। तभी लिनली कहता है कि आखिर तुम कौन हो। वो सोचता है कि कहीं यही लड़की इसे से टियान की मदद तो नहीं कर रहा। टियान बिना किसी इमोशन के साथ कहता है कि तुम इसे हैंडल नहीं कर सकते, तुम्हारे हेल्पर्स पहले ही मर चुके हैं, अब तुम्हारी बारी है। लिनली दांत भींचते हुए कहता है कि मुझे जाने दो, मैं तुम्हें इस मेहतर में दोबारा नहीं घसीटूंगा। मैं सैनुइन मेंशन का आदमी हूँ, तुम्हें पता है ना तुम किसके साथ सामना करने की सोच रहे हो। मैं सैनुइन मेंशन का एक कोर डिसिपल हूँ, अगर तुमने मुझे मार दिया तो तुम सैनुइन मेंशन के साथ दुश्मनी मोल लोगे। उसकी बातें सुनकर टियान बिना किसी इमोशन के साथ कहता है कि क्या तुम्हें लगता है अगर मैंने तुम्हें यहाँ पर मार डाला तो सैनुइन मेंशन को ये पता भी चलेगा। लिनली कहता है कि वो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जरूर आएंगे,
इसी के साथ वो एक स्माइल करता है और दोबारा से कहता है कि अगर तुम मुझे जिंदा जाने देते हो तो मैं तुम्हारे रास्ते में दोबारा नहीं आऊँगा। शादी में मैं तुम्हारी रिकमेंडेशन सैमुअल मेंशन में भी करूँगा, जिससे कि तुम वहाँ पर और डिसेबल बन सकते हो। ये सुनकर टियान बिना किसी इमोशन के साथ एक क्रीपी सी स्माइल देता है। क्या मैं तुम्हारे सैमुअल मेंशन को ज्वाइन करूँ? पर मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुम ये मत सोचना कि तुमने मुझे कंडीशंस दी कि मैं तुम्हारी बातों पर बिलीव कर लूँगा। तुम इतना भी ज़्यादा सिंपल नहीं हो। मैंने सही कहा ना? टियान की बातें सुनकर लिनली बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और कहता है कि अगर तुम्हारे पास सच में कैपेबिलिटीज है तो मेरे रिकवर करने का इंतजार करो। हम दोनों एक फेयर लाइफ टू डेथ मैच खेलते हैं। टियान कहता है कि तुम्हारे हेल्पर्स तो गए, अब किसके सहारे तुम मेरे साथ लड़ोगे? ये सुनकर लिनली डर के मारे कांप जाता है। लिनली कहता है कि अगर तुम्हारे पास दम है तो मेरे सारे के लिए फाइट करो, ये बस मर्डों की लड़ाई होगी। टियान स्माइल करते हुए कहता है कि ऐसा क्या? तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ। तभी लिनली रैन की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि तो फिर वो लड़की कुछ भी नहीं कर सकती। हम दोनों जब तक जिंदा है तब तक फाइट करेंगे। ये कहकर लिनली सोचता है कि जब तक इसे कोई और मदद नहीं करता तब तक इसके लिए कोई रास्ता ही नहीं है कि टियान मुझे हरा दे। अभी टियान कहता है कि तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मुझे रैन की मदद की जरूरत नहीं है। तुम्हारे जैसे कस्टर के साथ डील करने के लिए अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो यहाँ से जिंदा निकलने के बारे में सोचो। लिनली कहता है कि तुम मेरे लिए थोड़ा सा रुको, मुझे थोड़ा अपने बॉडी को रिकवर कर लेने दो। टियान बिना किसी इमोशन के साथ कहता है कि तुम्हें जो अच्छा लगता है वही करो, मैं तुम्हें फुल परमिशन देता हूँ। ये सुनकर लिनली जोर जोर से हंसता है और कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ हो। दूसरे पल हम देखते हैं कि लिनली अपने हाथों की मदद से एक दीवार पैटर्न क्रिएट कर लेता है और स्माइल करते हुए कहता है कि तुमने इसे एक्सपेक्ट नहीं किया था। मैंने सही कहा ना? ये एक 4th ग्रेड का लाइट सेवर है। लिनली के लाइट सेवर को देखते हुए टियान कुछ भी रिएक्ट नहीं करता। इसी के साथ हम लिनली को देखते हैं जो जोर जोर से हंसते हुए कहता है कि अब तुम मेरे सामने एरोगेंट बन के दिखाओ। दूसरे पल हम देखते हैं कि लिनली अपने लाइट सेवर शॉर्ट से टियान पर अटैक करते हुए कहता है कि अब तुम मरो। लिनली का लाइट सेवर तेजी के साथ टियान की फेस की तरफ बढ़ता है। क्या टियान को लिनली मार पाएगा? आखिर टियान इतने पास से लिनली के अटैक से कैसे दोस्त करेगा? ये जानने के लिए नेक्स्ट एपिसोड को जरूर देखना। इसी के साथ गाइस हमारा एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है। मिलते गाइस दूसरे एपिसोड में। शुक्रिया, टाटा, बाय बाय।